आज हम चलते एक नई टॉपिक, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ना, नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एमसीजी इंडिया को इस वजह से याद रहता है कि यहाँ कितने नवंबर को, 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया गया था एमसीजी। इसी वजह से इस चोट को हम लोग मरहम लगाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अच्छा ठीक है, यहां हम लोग पढ़ लें। अच्छा, एमसीजी मीन्स यहां का एमसीजी क्या होगा, मूविंग क्वाइल जी गैल्वेनोमीटर। बहुत ज्यादा क्रिकेट देखते हैं सब भाई, सब इतना देखते हैं सब कि मजा आ जाता है। ठीक है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आएगा कृपया पूछ लेंगे, ठीक है। पहले बच्चों ये बताओ गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो हम लोग पढ़े थे, बहुत अच्छी सी बातें हम लोग जानते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि किसी भी बॉडी में थोड़ा सा भी करंट है कि नहीं। किसी कंडक्टर के अंदर अगर थोड़ा सा भी करंट होगा ना तो खट से नीडल ऐसे घूम जाएगा, बता देगा हाँ इसमें करंट। तो ये एज ए डिटेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है, डिटेक्टर की तरह काम करता है। व्हाट इज एमसीजी, इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट है कि नहीं है ये पता लगाने का काम करता है। कितना करंट है ये पता लगाने का काम कौन करता था, एमीटर करता था ना, अम्मी का मीटर, एमीटर। चलो तो आगे चलते हैं। एमसीजी समझ में आ गया, लिख लो फटाक से एक लाइन में, एक लाइन में लिखते चलो, कहानी शुरू करते चलो, लिखते चलो, सब लोग लिखते चलो। इट इज द डिवाइस which is used to detect, it is a device which is used to detect the presence of current, which is used to detect the presence of current, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, PAL मत लिख देना। PAL का मतलब होता है क्या, प्रधानाध्यापक, और इसमें क्या होगा, PLE होगा लास्ट में। सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, ठीक है, समझ गए लोग। आगे बढ़ते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यही प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल क्या था बताएगा कोई, कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी करता है और कहां रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो फोर्स नहीं, यहाँ पे फोर्स को हम टॉर्क में लेते हैं, क्योंकि जानते होंगे आप लोगों ने देखा होगा, अगर गैल्वेनोमीटर आपके स्कूल में होगा आपने देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से होता है, टेन, इसकी जो निडल होती है कुछ इस प्रकार से होती है ऐसे, और ये एंगल पे देखो टर्निंग हो रही है, इसमें थीटा में चेंज आ रहा है ना, ऐसे होते या तो ऐसे आ जाएगी या फिर इधर चली जाएगी। थीटा में चेंज जा रहा है तो टॉर्क बोलते हैं, टर्न हो रहा है ऐसे, या तो इधर या तो इधर, इधर 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 इधर, ठीक है, यस नो। तो यहाँ पे फोर्स होता तो मैं भी ऐसा भी कह सकते थे कि ये वाला निडल आउट कैसे चला है। फोर्स अगर बोलते तो ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे चला है, ये तो फोर्स लगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है क्या, नहीं, वो ऐसे टर्न होता है, तो टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्रिंसिपल, फिर से बताऊं, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। पंखा में भी यही होता है, पंखे में कॉइल होता है, कॉइल के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेट होता है। जैसे ही वो करंट कैरी किया, मैग्नेट तो ऑलरेडी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक, वो कॉइल करंट कैरी किया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। ये इसका भी प्रिंसिपल है, क्लियर। लिखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, when current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, then it experience torque.
ठीक है, हो गया, यस नो, आप समझते हैं, इसका प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जिनको नहीं आएगा पूछ लेंगे, लेकिन अभी बनाएंगे नहीं, अभी आप बनाएंगे थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, पहले आप समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे पहले समझ लें, उसके बाद बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। पहले समझने की बारी है। उल्टा टी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने एक कंटेनर बना लिया। ये कंटेनर क्या है बच्चों, एयर टाइट है। एयर टाइट मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी। जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, अभी बताता हूं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कहां रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, उसके वजह से डिफ्लेक्शन होगा। अभी मैं दिखाता हूं कैसे होगा। जिन बच्चों को नहीं आएगा वो पूछ लेंगे, जिनको समझ में आ जाएगा वो 5 नंबर पा जाएंगे फोकट का, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत। मतलब ये इसी के अंदर सारा हम लोग अरेंजमेंट करने वाले। मैं ऐसा करूंगा ना, कल मैं आपको एक खोल के दिखाऊंगा। भी मेरे पास पुराना कहीं टूटा फूटा अगर वोल्ट मीटर या मीटर दिखता है, किसी स्टेबलाइजर में से खोल खाल के निकालूंगा, तो कोशिश करूंगा कि उसके अंदर होता है कि एक्चुअल में दिखाऊंगा। आज पढ़ा रहा हूं, कल मैं लाइव दिखाऊंगा, कैमरा को भी यहाँ पे करूंगा सामने करके, ठीक है, कैमरे को भी दिखा जाएगा, दिखाया जाएगा, सबको देखा जाएगा, इस पर डिस्प्ले किया जाएगा, मजा आएगा कि है क्या एक्चुअली अंदर, काम क्या करता है। देख लोगे ना तो कंस्ट्रक्शन अपने आप दिमाग में याद हो जाता है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये बच्चों ये बताओ, ये एक अगर एक कॉइल है, आगे भाई सब, ये एक कॉइल है, ये 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला का प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर इस कॉइल में हम क्या करते हैं, एक लोहे का रॉड डाल देते हैं, क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 5 के बजाय हो सकता है वो 7 टेस्ला प्रोड्यूस करो। मतलब आयरन का रॉड डालते क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसी वजह से हम लोग जब ट्रांसफार्मर वगैरह का कॉइलिंग करते हैं, तो देखो जब भी ट्रांसफार्मर की कॉइलिंग करते हैं तो ये लोहा है ना, बीच में एकदम लोहा गया होगा, उसी पर ये कॉइलिंग हुई है ऐसे। क्यों, क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। थोड़े से कॉइल में हम ज्यादा स्ट्रेंथ बना ले, तो हम इस वजह से इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, स्टील नहीं डालते। अगर सर स्टील डालते तो क्या होता, अच्छा सॉफ्ट आयरन कोर और स्टील डालने में अंतर क्या है, एक छोटी सी बात है, सीख लेते हैं, अगले चैप्टर में भी सीखना है। अगर मान लो आपने लोहे का रॉड डाला, आपने करंट ऑन किया, ऐसे मान लो ये आपने करंट ऑन किया, स्ट्रेंथ बढ़ा दी मैग्नेटिक फील्ड, कितना हो गया 60 टेस्ला। 1 घंटा तक रहने दिया, 1 घंटा बाद आप स्विच ऑफ करोगे तो ये जैसे लोहे का रॉड निकालोगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो चुका होगा। अब इस लोहे को कहीं चिपकाओगे, चिपकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम स्टील डाल दें या एल्निको डाल दें या निपरमग डाल दें, कुछ अलॉयज होते हैं, उसका रॉड डाल देते हैं, फिर करंट ऑन करते हैं 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद जब निकालेंगे तो ये स्टील का रॉड थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो चुका होगा। अब किसी से चिपकाओगे तो वो चिपकेगा। तो आयरन ने क्या किया, तुरंत लूज किया, जैसे ही करंट हटाया तुरंत आयरन ने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को अपने अंदर से क्या कर दिया, लूज कर दिया। लेकिन किसने चोरी की, स्टील ने कुछ चुरा के रख लिया अपने पास। तुम अपना हटा लो करंट, लेकिन मेरे पास थोड़ा बहुत मैं रखा रहूंगा। उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेन करना, अपने अंदर रखना। तो स्टील के पास रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एक बार अंदर डाल दो मैग्नेटिक फील्ड में ना, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर होल्ड करके रख लेता है, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है कैसी रॉड अंदर आपके पास पड़ी हुई। इसी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या हो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी, स्टील भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आयरन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, स्टील रोक लेगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन आयरन डीमैग्नेटाइज। सर स्टील तब क्यों नहीं डाल दें, बड़ा अच्छा है तब तो। सपोज करो आपके टीवी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपने ऑफ किया, टीवी ऑफ किया, लेकिन स्टिल ट्रांसफार्मर के अंदर जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स चेंज होगा। आपने टीवी अभी ऑफ किया, ऑफ कब होगा, सुबह। आप ऐसा चाहोगे, आप कतई नहीं चाहोगे।
है ना, कुछ फील्ड अपने अंदर वाला फ्लक्स चेंज करेगा, भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्लक्स चेंज करेगा, फिर करंट आएगा, फिर फ्लक्स चेंज करेगा, फिर करंट आएगा, फिर फ्लक्स, बहुत देर तक चलता रहेगा। और अगर आपने आयरन रॉड वाला डाला तो क्या हुआ, ऑफ किया तुरंत ऑफ, आपका पावर सेव हो गया। तो आप कौन सा चाहेंगे, पावर सेव करना नहीं चाहेंगे, सब चाहेगा भैया कि ज्यादा बिजली का बिल ना है कि नहीं। तो हम यहां क्या करते हैं बच्चों, यहां पर एक सॉफ्ट आयरन का, एक आयरन का सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ले लेते हैं ऐसे। ये क्या है, सिलेंडर क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, लोहे का है। किस चीज का है, सॉफ्ट आयरन है। क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, सॉफ्ट आयरन। अब इसी लोहे पे हम लोग क्या करेंगे, कॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। अरे मैं येलो से, ये क्या हुआ, आयरन में एन गायब हो गया। अच्छा मैंने येलो सेलेक्ट किया तो व्हाइट लिख रहा था। ऐसे हमने ऐसे कॉइलिंग करेंगे, टेढ़े ऐसे। क्यों सॉफ्ट आयरन पे किया, उम्मीद है कि सबको पता हो गया होगा रीजन, यस या नो, बोलो यस। यहां से एक तार निकला, एक यहां से तार निकला, निकलेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, यहां हम क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे किस कलर का, ऑरेंज बना लो, ऑरेंज नहीं चलेगा, व्हाइट चलेगा। यहां एक लगाऊंगा मैं, एक स्प्रिंग। कैसा स्प्रिंग, हेयर लाइक स्प्रिंग। कैसा स्प्रिंग, स्प्रिंग लिख लो, सिंपल, हेयर लिख लो। ये स्प्रिंग कैसा होता है जानते हो, कभी घड़ी में का स्प्रिंग देखा आपने, घड़ी में का स्प्रिंग देखा, घड़ी उड़ी में जो लगा होता है स्प्रिंग, यस नो, नहीं देखा है, बहुत पतला बाल जैसा होता है, एक बार खींच दोगे ना तो दोबारा फिर वो स्प्रिंग नहीं बन पाएगा उस टाइप का, देखा है कभी, नहीं देखा है, वेरी गुड। अच्छा, उतना लाइट स्प्रिंग और कहीं तो हम आपने देखा नहीं होगा, जनरली घड़ी में ही लगता है ना, घड़ी का जो, या आपके जो दीवार वाली घड़ी तो ना उसको भी तोड़ोगे ना, उसमें एकदम हेयर लाइक स्प्रिंग होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत पतला, एक बार खींच दिया तो फिर तुम्हारे घड़ी में 3 बजेगा, उसके घड़ी में 5 बजेगा, तुम्हारे जब 5 बजेगा तो उसमें 12 बजेगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो स्प्रिंग का बहुत बड़ा कमाल होता है। अब इसमें स्प्रिंग का क्या काम है वो भी मैं बताता हूँ। एक एंड वायर का स्प्रिंग से कनेक्ट किया, फिर दूसरा एंड किससे कनेक्ट किया आपने, लाया 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 लाया, यहाँ एक टर्मिनल होता है जिसका नाम हो गया T1। कोई दिक्कत, जैसे ये गैल्वेनोमीटर होता है ना बच्चों, टी टी टी, इसके अंदर ये होता है T1 टर्मिनल, जिसमें बैटरी आप कनेक्ट करते हो, समझ में आया, तो ये हुआ टर्मिनल। अब यहां लाते हैं, यहां पर एक फॉस्फोर बॉन्ड स्ट्रिप लगाते हैं। अच्छा इसमें एक और काम कर लेते हैं, तुमको बताने के लिए बहुत आराम से चीजें बना लेते हैं। एक फॉस्फोर बॉन्ड स्ट्रिप है ऐसे, इसके ऊपर ये कॉइल रोटेट करता है, इधर उधर इधर उधर घूमने के लिए चाहिए ना कहीं एक्स, जैसे पंखा भी बीचों बीच वाला रॉड के चारों तरफ घूमता रहता है, चाहिए ना, तो इसको भी चाहिए ना कि किसी चीज के चारों तरफ घूमे, इधर घूमे चाहे इधर घूमे, तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होता है। और बीच में हम लोग लगाते हैं शकल देखने वाला आईना, सीबीएसई कहता लगा हुआ आईना, लेकिन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर में आईना नहीं होता ना, सीबीएसई कहता आईना लगा के बच्चों को समझाओ, तो भाई सीबीएसई कह रहा तो हम क्यों उसकी बात ना माने, हमको मानना पड़ेगा। ये क्या है, एक मिरर, क्या है बोलो, तो बोलते नहीं, शांत होकर बैठे रहते हैं सब, मिरर। अब इसी का एक टर्मिनल, मतलब एक तार लाया मिरर से, मिरर यही तार, तार पे ही मिरर चिपका दिया गया, समझ रहे हो मेरी बात, और ये वायर जा रहा है ऊपर, अरे भाई ये वायर जा रहा है ऐसे ढे 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 करते हुए कहाँ जाएगा, दूसरे टर्मिनल पर। इस टर्मिनल का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, T2। अच्छा इसमें अलग बना दिए, इसमें अलग बना दिए, चलो इसको भी वैसे ही बना लेते हैं, तो कहोगे सर ये कैसा टर्मिनल है। इस टर्मिनल का नाम क्या होगा हमारे पास, T2, कोई दिक्कत। यहां से ये हो गया T2, यहां से क्या करते हो बच्चों तुम लोग, जल्दी बोलो, बैटरी कनेक्ट करते हो, करंट जाएगा। अभी हमको चाहिए क्या, अभी हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट चाहिए, क्योंकि अब ये कॉइल करंट कैरी करेगा यहां से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए, तभी तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो हम बनाते हैं इसके लिए एक ऐसा मैग्नेट,
ये मैग्नेट का नाम क्या हुआ? बोलो, बोलते नहीं है सब। ये एक मैग्नेट हो गया, दिख रहा है क्या तुम लोग को? तो मैं करता हूं थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाने के लिए ऐसे बना देता हूं ना कि अच्छा लगे देखने में, मैग्नेट सुंदर लगे, क्योंकि सुंदर चीज सबको अच्छा लगता है। तो हम इसका नो कलर करके रेड कर देते हैं। वाह, गुड चंदन सर। अभी अरे यार, इसका तो टर्मिनल येलो क्यों है? नो कलर किया था मैंने ना। वेरी गुड। अब देखो ये चंदन सर ने बना दिया एक मैग्नेट, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जब अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा मोटा करके जल्दी से पेंट कर लिया जाए, जंगर चौराई किया जाए। यस, अच्छा नहीं लग रहा है? कोई खराब बोल दो समझ लो पिटा जाओ तुम लोग। हो गया ना? अलग अलग कलर का लग रहा है क्या? अरे हमको पेंट करने बहुत अच्छा लगता है सब चीजें। अरे देखो तो, लगना चाहिए कि वाह ओरिजिनल मैग्नेट है। लो, अब दिख रहा है तुम लोग को ठीक? कब से परेशान थे सर, सर वो नहीं ये नहीं, लाल नहीं दिख रहा है। ये देखो, बचपन में थे तो वाटर कलर से ऐसे पेंट करते थे, आज डिजिटल कलर से पेंट करें, जमाना बदल गया है। ये हो गया एक मैग्नेट तैयार, दूसरे को भी तैयार कर लें और बड़ा हो जाओ। वाह, मैं इस वजह से शेड कर रहा हूं ना क्योंकि इसके पीछे कुछ चीजें समझाना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं। क्योंकि कलर का ना जो असर होता है हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा होता है, चाहे मेरा दिमाग हो या आपका हो। थोड़ा सा गंदा भले ही लिप पोत रहे हैं, वो अलग मैटर है, बस भावनाओं को आप लोग समझ लीजिएगा। कौन बोल रहा है? वाह, ये हो गया मैग्नेट। क्या हो गया बच्चों? मैग्नेट। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा तो ब्रांडेड फिगर में भी नहीं दिखता है। ये हो गया मैग्नेट का क्या कहलाएगा? लेट अस सपोज दैट नॉर्थ, और ये क्या कहलाएगा? साउथ। अच्छा लग रहा है क्या वीडियो वालों? वाह, बहुत अच्छा, नाइस, अपनी तारीफ खुद। क्लियर? अब इसके अंदर बच्चों ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है रेडियल। रेडियल का मतलब होगा, देखो ये कॉनकेव टाइप का मैग्नेट लगा होता है ऐसे ना। मैं चौकोर मैग्नेट क्यों नहीं लगाया? अगर मैं बोलता ये कॉइल था आपके पास, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कॉइल था मान लो आपके पास, मैं ऐसे भी तो मैग्नेट लगा सकता था, इधर और इधर। यस या नो? मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। अगर ऐसा मैग्नेट लगाता और ये बीच में जो कॉइल है, लेट अस सपोज दैट ये चौकोर कॉइल रखा होता, ऐसा रखा होता, काटना था तो ये कॉपी हो गया। अगर लेट अस सपोज दैट मैं बीच में एक ऐसा कॉइल रखता, पंखे में अगर गोल कॉइल के बजाय चौकोर कॉइल होता तो जानते हो कैसे चलता? पंखा एक बार चलता, फिर रुकता, फिर चलता, फिर रुकता। क्यों होता? क्योंकि जो कॉइल बहुत नजदीक आएगी मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, झटके से निकलेगा, और जो दूर हो जाएगा तो स्लो हो जाएगा, फिर झटका मारेगा, झटका झटका मारे करते करते चलने लगेगा बेचारा। है कि नहीं? तो स्मूथनेस रहेगी क्या? स्मूथनेस नहीं रहेगी ना, चाहे किसी में हो, चाहे कॉइल में हो, चाहे फैन में हो, चाहे कहीं भी हो। तो इस स्मूथनेस को लाने के लिए हम लोग यहां क्या करते हैं बच्चों? कैसा लगाते हैं? इस टाइप का शेप का मैग्नेट लगाते हैं, और यहां चारों पॉइंट से, हर पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एक बराबर मिलेगी कॉइल को। जब मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से बराबर मिलेगी तो जो कॉइल है उसका मोशन कैसा होगा? बहुत स्मूथ होगा। इसी वजह से यहां जो फील्ड होता है बच्चों वो कैसी होती है? वो रेडियल फील्ड होती है। हम बना देते हैं ऐसे 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 ऐसे, चारों तरफ से बराबर फील्ड होती है ऐसे। इसमें एरो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरो जो होता है नॉर्थ से साउथ,
ऐसे। तो चारों तरफ से जो फील्ड है वो कैसी लग रही है, बराबर लग रही है। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पूरे चीज को कहां रखा गया है, एक बॉक्स के अंदर। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना बॉर्डर, ये एक बॉक्स है। ऐसा ना हो कि हम, जैसे मान लो इस काम कैसे करेगा, बहुत सिंपल फंडा है, मैं इसका वर्किंग समझाता हूं। तो वर्किंग बहुत हलवा है, बहुत ज्यादा हलवा है वर्किंग, आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा पहले। तो पहले इसको बॉक्स के अंदर क्यों रखा गया, एयर के वजह से ना हिले ये हमको मिरर को हिलाना है किसी भी तरीके से। तो अगर बॉक्स खुला रहेगा तो हवा की वजह से घूम जाएगा, तुमको लगेगा है सर मजा ले रहे हैं, मैग्नेट की वजह से नहीं घुमा, करंट करिंग कंडक्टर की वजह से नहीं घुमा, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा है अपने से घूम गया। तो उसको एयर टाइट चैम्बर में रख दिया गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कहानी। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है, बहुत फंडामेंटल, एकदम आसान है। मैं क्या करता हूं, इस मिरर पे एकदम ठीक सामने एक टॉर्च चलाता हूं, जलाऊं, टॉर्च जल रहा है। अब अभी कोई करंट नहीं दिया गया था। अब इसको क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से और इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ये कॉइल में क्या आएगा, करंट आएगा, कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो आपके पास मिरर ऐसे था ना, टॉर्च तो बाहर ऐसे है, ये मिरर घूम करके ऐसे हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉइल रोटेट करेगा ऐसे। जब पूरा कॉइल रोटेट करेगा तो उसके साथ कौन रोटेट करेगा, मिरर भी ऐसे रोटेट करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि टर्निंग हुई कि नहीं, जब करंट नहीं दिया था, आप टॉर्च जला रहे हो तो टॉर्च गई, लाइट टकरा के वापस एकदम सीधे आ गई। लेकिन जैसे ही आपने करंट दिया, ये मिरर ऐसे मुड़ा तो टॉर्च की लाइट ऐसे गई, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, एक एंगल बनाएगी। अब सीधे नहीं आ रही है, तब आपको समझ में आ गया भाई साहब यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। कब हो रहा है, जब एक कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, और साथ में कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इनिशियली गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है जब करंट इसके अंदर नहीं होता है। तो लेकिन जैसे ही आप करंट देते हो तो आइदर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में वो गैल्वेनोमीटर का निडल मूव करती है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट अस सपोज दैट हमने करंट दिया और गैल्वेनोमीटर की नीडल उधर चली गई, थीटा एंगल पे गई, जाएगी ना उधर, ऐसे था जब करंट नहीं था। तो करंट हटाया तो कहां गई, इधर गई, मान लो थीटा एंगल बनाया। ठीक, अब जब हम यहां से फिर से बैटरी हटा देते हैं तो क्या होता है, नीडल वापस अपने जगह पे आती है क्या, अब कैसे आ रही, अब लाने का काम कौन करता है, ये स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही निडल उधर जाती है तो स्प्रिंग उतना ही ट्विस्ट हो जाता है, उतना ही घूम जाता है। और जैसे ही जब छोड़ते हैं हम लोग, करंट हटाते हैं, तो ये स्प्रिंग वापस से खुल जाता है, खुलने के बाद इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का काम करता है। तो यहां पर ये स्प्रिंग का यही रोल है, स्प्रिंग का रोल है उसको अपने इनिशियल पोजीशन पे लाने का काम करता है। बात समझ में आ गई, ये स्प्रिंग थोड़ा सा भी खींच खाच दोगे ना तो फिर कहानी खत्म हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाएगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा या इधर ही जाकर रुक जाएगा, फिर वो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाता है। बात समझ आए, स्प्रिंग का काम, यस नो। स्प्रिंग का काम महज इतना ही है कि जब आप करंट यहां से हटाओगे, ऐसे करंट आप यहां से हटा देते हो तो क्या करेगा, इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का काम। बात समझ में आ गई, यस या नो, वर्किंग क्लियर हो गई। कैसे वर्क करता था कि जब हम T1 या T2 टर्मिनल पे हम करंट अप्लाई करते हैं तो इस कॉइल में करंट आता है, और ये कॉइल कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। इट एक्सपीरियंस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क ये मिरर जो है वो भी बेंड होगा, और जो लाइट है एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यही इसका क्या था, वर्किंग था। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसके अंदर एक सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जिसके ऊपर क्या किया गया है, कॉइलिंग की गई है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल लपेटा गया है। इसको कहां रखा गया है, टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा गया है। एक एंड ऑफ कॉइल किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से, और स्प्रिंग का अगला सिरा किससे कनेक्टेड है, टर्मिनल से ना, टर्मिनल T1 से। और
स्प्रिंग का दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है? मिरर से होते हुए फॉस्फोर बॉन्ड स्ट्रिप होते हुए कहां जाता है? टर्मिनल T2 से जाता है। यही इसका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन आप पूरा स्टेटमेंट नहीं भी लिख पाते हैं, सिर्फ फिगर भी बना देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, तो फिगर गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तड़ाक से बनाइए कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल करके। तो लिखिए एक नीचे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फटाक से इसको लिख लीजिए तो, है ना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कभी कभी एक लाइन में पूछा भी जाता है। अ मैग्नेटिक फील्ड इन विच, फटाफट ले लीजिए, अ मैग्नेटिक फील्ड इन विच द प्लेन ऑफ द कॉइल, magnetic field in which the plane of the coil in all positions remains parallel to the direction of magnetic field, is called radial magnetic field. नीचे नोट लिखिएगा इसी में, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस constant torque in the coil. Radial magnetic field produces constant torque in the coil. अब इसका हम लोग क्या बात करेंगे? थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब देखो बच्चों, दो बार टॉर्क इसमें जनरेट हो रहा है, इसमें दो बार टॉर्क जनरेट हो रहा है। एक बार जब आप करंट दे रहे हो तब नीडल इधर जा रहा है ना, और एक बार जब करंट आप हटा रहे हो तो नीडल वापस आ रहा है। दो बार टॉर्क हो रहा ना। तो पहला वाला टॉर्क किसकी वजह से हुआ कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। पहला तो वो केस हुआ। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय coil when placed in torque experienced by coil when current carrying conductor placed in magnetic field। यहां जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, कितना एक्सपीरियंस करेगा बच्चों? ना लिखो ना, रुको ना, कितना एक्सपीरियंस करेगा? मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है? बीना। याद आ रहा है क्या? ये तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, ठीक, बीना। अब क्या करेगा ये बच्चों बताओ, जितना एंगल वो इधर गया था, मान लो फाई एंगल इधर गया था, आपने करंट हटाया तो कितना एंगल आएगा? फाई एंगल आएगा। पक्का? सोचो, मैं इस स्प्रिंग की जगह बाइक का सॉकर लगा दूं तो क्या होगा? आएगा? ट्रेन का सॉकर लगा दूं तो? इसका मतलब ये टर्निंग जो हो रही है किसी और चीज पे डिपेंड कर रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है ना। और जितना एंगल जा रहा है उतना ही एंगल क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। देन यहां पर बोलेंगे, देन रिस्टोरिंग टॉर्क बाय द स्प्रिंग कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा के फाई। के क्या है बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट। फाई क्या हुआ? जितना एंगल गया था उतना ही एंगल वापस आया। क्या दोनों का टॉर्क सेम होगा कि नहीं? अरे भैया, दोनों का टर्निंग सेम होगा कि नहीं? जितना उधर गया उतना ही तो वापस आया, तो दोनों का टॉर्क क्या होगा? सेम होगा ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ, बोलो, बीना इक्वल टू के फाई। दोनों टॉर्क बराबर होगा, यस या नो? तो यहां से आई निकाल लो, आई इक्वल टू क्या होगा? के बी एन ए
फाई कब बना फाई। के अपॉन में बी एन ए क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आई इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो जी फाई। समझ में आया, नोट कर लो तड़ाक से। वो होगा नेक्स्ट हेडिंग, सेंसिटिविटी ऑफ GALVANOMETER, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, या गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी बोल सकते हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बताओ, सेंसिटिव मतलब हा? नाजुक। अच्छा, सो सेंसिटिव बोलते हैं। क्या तुम लोग नाजुक हो, नाजुक हो। अगर तुमको हम एक बार डांट दे, ऐसे बस इतना बोले, तुम पढ़ने लिखने आता नहीं है, तुम चौपटे हो क्या। अब कोई बच्चे को ये बात लग जाए और लगे भुकार भुकार करो ना, जाके घर पे कहे पापा हम चंदन सर हमको कह दिए थे कि तुम एकदम बेवकूफे हो का, चौपटे हो का, तुमको पढ़ने नहीं आता है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, है ना। मैंने उसको थोड़ी सी बात कही, उसने रिएक्शन कैसा दिया, वो भयंकर, सर पटक पटक कर रोने लगा, हमको सर बोले हैं, घर जा करके लगा बवाल करने। तो ये बच्चा क्या कहलाएगा, सेंसिटिव। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव का मतलब होगा, अगर गैल्वेनोमीटर में हम एक स्मॉल करंट दे दें, बहुत छोटा करंट दे दें, अब गैल्वेनोमीटर निडल के अंदर बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन दिखाई दे, तब हम क्या बोलेंगे, वो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव। मैंने कैसा करंट दिया, बहुत छोटे करंट को भी अगर वो डिटेक्ट कर देता है, तो हम कहेंगे वो गैल्वेनोमीटर क्या है, मोर सेंसिटिव। बात समझ में आ गई, सेंसिटिव मीन छोटा सा दो, रिएक्शन कैसा मिलना चाहिए, बहुत बड़ा। ठीक है, तो लिखो हेडिंग, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हेन स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज, when small current or small voltage is applied to a galvanometer, when small current or small voltage is applied to a galvanometer and galvanometer shows larger deflection, and galvanometer shows larger deflection, then we say that larger deflection, then we say that galvanometer is more sensitive, then we say that galvanometer is more sensitive। ठीक है, मोर सेंसिटिव समझ में आ गया कब होगा, जब कैसा करंट दे या कैसा वोल्टेज दे, बहुत छोटा करंट या बहुत छोटा वोल्टेज दे और उसके अंदर कैसा नजर आए, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नजर आए, तब हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव। अब देखो, इसमें दो टाइप की सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको। एक होता है, थोड़ा सब लोग ध्यान देंगे, एक होगा बच्चों करंट सेंसिटिविटी, एंड दूसरा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, ठीक है, मिल गया बच्चा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे। 10 रुपए का मिला, 10 रुपए बच गया। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ध्यान सुनो। जब किसी गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट दे, तो उसके अंदर क्या हो, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर ये गैल्वेनोमीटर का नीडल ये है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब किस में चेंजेस आ रहा है, फाई में चेंजेस आ रहा है, ये तो रहा है। थोड़ा सा करंट दिया, बहुत ज्यादा फाई आ गया।
तो ऐसे लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू पाई बाई आई। पाई बाई आई का मतलब होता है व्हेन स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर के अंदर बहुत बड़ा एंगल में चेंजेस आए, बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन नजर आए, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। अब फाई की वैल्यू निकालो, यहां से क्या आएगा, यहां से फाई की वैल्यू निकालो, क्या होगा जल्दी बताओ, यहां से निकालो, फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से निकालो, बीना अपॉन में के हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, फाई इज इक्वल टू हो गया करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू हो गया, फाई इक्वल टू हो गया बी आई एन ए अपॉन में के, और नीचे क्या था आई, आई से आई क्या हो गया कैंसिल, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू फॉर्मूला हो गया बना के, क्या चीज, बना के, करंट सेंसिटिविटी बराबर बना के। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, जब हम एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करें गैल्वेनोमीटर के अंदर, और गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो, लार्जर डिफ्लेक्शन दिखाई दे, लार्जर डिफ्लेक्शन का मतलब फाई चेंज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलो फिर से फाई की वैल्यू क्या थी बच्चों जल्दी बताओ, बीना अपॉन के, और v इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, फाई इक्वल टू होता है बी आई एन ए अपॉन में, ठीक है। अच्छा सर यहां क्या कैंसिल होगा, फिर आई से आई कैंसिल होगा, वी एस इक्वल टू क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या हुआ, बनाकर, यहां पर बना के और यहां पर बनाकर, याद हो गया, यस नो, फटाक से नोट करो जल्दी से। मेरे पास ये एसी का सॉकेट है, सबको दिख रहा होगा, और यहां एक छोटी सी टॉर्च वाली बल्ब है, झालर वाली बल्ब या टॉर्च वाली बल्ब आप कहो, इसको डायरेक्ट एसी में लगाऊंगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा या नहीं, यस नो, हो जाएगा, नहीं, मैं इसको करके दिखाता हूं फ्यूज हो रहा है कि नहीं। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं, क्योंकि फ्यूज हो जाएगा तो फिर हमारा दूसरा बल्ब लाने के लिए हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं कि ये बल्ब को मैं डायरेक्ट एसी से जलाऊंगा, आपका झालर वाला एक बल्ब होता है उसको भी आप एसी से जला सकते हो, कैसे जला सकते हो बताता हूं। हमारे पास एक इसके सीरीज में एक बड़ा बल्ब लगाऊंगा, सीरीज का मतलब क्या होता है, इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे अच्छे से जोड़ना होगा, और थोड़ा सा प्रिकॉशन के लिए टेप ओप आपको मन करे तो लगा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं तो प्रिकॉशन ले रहा हूं और समझने का प्रयास कर रहा हूं, और साथ में चश्मे की जगह हम अपना सेफ्टी वाला चश्मा भी पहनूंगा, पता चला शीशा वैसा फूट के घुस गया तो एक बवाल और हो जाएगा, ठीक है। शक्तिमान लग रहा हूं देखने में हम, नो सर। अब कोई बच्चा तो कम से कम बल्ब पकड़ने तो आ सकता है कि नहीं, नहीं, अच्छा ले भैया तुम्हें लगा लो, आ जाओ, लो आ जाओ, कोई आ जाओ तो फटाक से आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आओ तुला, कुछ नहीं होगा, लो चश्मा लगा लो, अरे लगा लो, कुछ नहीं होगा, इसको लगा लो, कुछ नहीं होगा, अरे मान लो फटा, हम तो पहने नहीं चश्मा, ये लो, इसको ऐसे पकड़ना, मैंने, आओ नजदीक आओ, सबको दिखना चाहिए, और ऊपर करो, हाँ सबको दिखना चाहिए। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, पहले दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, देखो सिंपल सी बात, छोड़ बेटा 2 मिनट छोड़, 2 मिनट। मैंने देखो इसका एक तार लिया, इससे कनेक्ट कर दिया छोटे वाले बल्ब से, और छोटे वाले बल्ब का एक तार हमारे पास एक हाथ में है, और बड़े वाले बल्ब का एक तार हमारे एक हाथ में, ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये छोटा वाला बल्ब देखते हैं फ्यूज होता है कि नहीं, ठीक है। अब पकड़ लो बेटा, यहीं पे दोनों को अलग अलग, देखो छोटे वाले बल्ब के नीचे पोर्शन मत पकड़ना, नहीं तो करंट मारने का चांस 99% होगा, ठीक है। मैं ऐसे तार लगाता हूं और यहां से मैं प्लग को ऑन करता हूं, गया भाई सब, बेइज्जती हो गया, बल्ब कहां से आएगा दोबारा, लास्ट पीस था, छोड़ो, पहले ही गया था बेचारा, अब कैसे दिखाऊं तुम्हें, और सुमर लड़का यार वो तो, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
छोटा सी बात आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कि एक छोटा सा बल्ब हो, मुझे एसी से अगर जलाना हो, डायरेक्ट में एसी से प्लग एसी के प्लग में इसको हम इंसर्ट कर देता हूं, तो ये बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, झालर वाले बल्ब हो तो। लेकिन मेरी जिद है कि मुझे इसको जलाना है एसी से, तो मैंने क्या किया, इस छोटे बल्ब के सीरीज में एक बड़ा बल्ब लगा दिया, और साथ में एक डायोड भी लगा लेंगे, कल डायोड वगैरह भी लगा लेंगे, डायोड लगा लेंगे। अब इसके बाद जब हम प्लग करेंगे तो ये छोटा बल्ब फ्यूज नहीं होगा, ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा। तो इस बड़े बल्ब में क्या किया, इस बड़े बल्ब में किया, जितना चार्ज इस बड़े बल्ब ने क्या किया, इस बड़े बल्ब ने ये किया कि जितना करंट इनको चाहिए था उतना ही दिया, बाकी करंट अपने पास ले लिया। ठीक है, यस नो, मतलब इनके रेजिस्टेंस को एक तरह से देखा जाए तो बढ़ा दिया। मतलब सर नहीं समझ में आपकी बात। सपोज करो बड़ा वाला बल्ब अगर 3 ओम का है या 30 ओम का है, बड़ा वाला बल्ब 30 ओम का है और छोटा वाला बल्ब 2 ओम का है, 2 ओम का, इनको अगर सीरीज में लगा दो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 32 ओम। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यस नो। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपने क्या किया, बढ़ाने का काम किया। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। मतलब जब सीरीज में कोई चीज कनेक्ट करते हैं तो उससे उसकी रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इसकी नेट रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम पैरेलल की बात करें, सपोज करो एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है, इसी के पैरेलल में एक और 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दे, अब बताओ नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा सिर्फ 2 ओम रेजिस्टेंस। अरे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4, काट लिया कितना हो गया 1/2, 1 अपॉन आरपी इक्वल टू आरपी बराबर कितना हो गया 2 ओम। इसका मतलब अगर एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, मतलब सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में कनेक्ट करने से घट जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या था इस छोटे बल्ब के साथ, ये जो छोटा बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, कम थी, और जब आप इसको एसी में प्लग कर रहे थे तो उसमें करंट कैसा चला जा रहा था, ज्यादा, और ज्यादा जाने की वजह से क्या हो जा रहा था, फ्यूज हो जा रहा था। तो मुझे क्या करें कि भैया इसमें करंट जाए और फ्यूज ना हो, तो इसके रेजिस्टेंस को क्या करें, बढ़ा दें। रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसके सीरीज में एक बड़ा बल्ब डाल दिया, अब लगा दिया एसी से या डीसी से, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो ये बल्ब फ्यूज नहीं हुआ। बात समझ आ रही है, यस नो। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस घटाने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। कभी भी तुम टीवी रेडियो कुछ भी बनाने जाते हो ना, तो लोग ऐसे ही सीरीज बनाए रहते हैं, सबसे पहले सीरीज में चेक करते हैं, सीरीज से चेक करते हैं कि आपका डिवाइस अगर खराब भी हो, शॉर्ट सर्किटिंग भी हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, घर का मेन स्विच ना गिरे, घर का मेन सर्किट ना खराब हो। तो इस वजह से घर में सीरीज बनाया जाता है, एक जगह एक बोर्ड में कहीं कहीं सीरीज बना करके चेक वगैरह करने के लिए कि आप कहीं से कुछ सामान बनवा के लाए हो, चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड बनवाया जाता है। तो वही हमने सीरीज बनाया था। ठीक है, कल इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी सीरीज कैसे वो काम कर रहा है, कल मैं दिखाऊंगा, कोशिश 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सीरीज लगाने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। अब पैरेलल में लगाने से घट रहा है। यहां तक क्लियर। अब आपने एक बचपन में एक सर्किट पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूं कि एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते थे हम लोग, और रेजिस्टेंस के सीरीज में एमीटर लगाते थे हम लोग। याद आ रहा है कुछ ऐसा सर्किट, शायद आपने बचपन में पढ़ा है, क्लास 10th में ओम्स लॉ वाला सर्किट ये पढ़ा होगा, और 12th का प्रैक्टिकल भी है यही एक सर्किट का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, वोल्ट मीटर के पैरेलल में मतलब रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर क्यों लगाते हैं, और एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया
एमीटर जो है वो छोटे बल्ब की तरह काम करता है। छोटा बल्ब का रेजिस्टेंस कैसा है? कम है ना? तो कम है तो इसको हमेशा किसका सहारा जरूरत होगा? बड़े का, सीरीज का सहारा की जरूरत होगा। तो इसी वजह से ये सीरीज में लगाते हैं। इसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? कम होती है। यस नो? लेकिन वोल्ट मीटर कैसा होता है? वोल्ट मीटर कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। अब उसकी रेजिस्टेंस घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। इनकी रेजिस्टेंस बढ़ाना है और इनकी रेजिस्टेंस घटाना है। ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, मतलब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। इसी वजह से उसको पैरेलल में लगाया जाता है, उसको घटाया जाता है रेजिस्टेंस। और इसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? कम। इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब इसको सीरीज में लगाएंगे तभी ये काम करेगा। पता चला पैरेलल में लगा दी तो और कम हो जाएगा, तुरंत ये जल जाएगा कॉइल अंदर का। समझ में आ रहा है? तो एक मोटी मोटा दिमाग में बात याद रख लो, एमीटर कैसी डिवाइस होती है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इसी वजह से सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, इसी वजह से उसको पैरेलल में लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बड़ा फेवरेट है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपके लैब में बहुत सारे गैल्वेनोमीटर हो और सारे एमीटर खराब हो, आप चाहते हो उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना, तो क्या करोगे? कैसे बनाओगे उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर? थोड़ा ध्यान से देखो। अब मुझे बच्चा, कोई भी बच्चा बताओ, ये है गैल्वेनोमीटर, यस या नो? बोलो। गैल्वेनोमीटर के पास खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, यस नो? अब मुझे एमीटर बनाना है इसी गैल्वेनोमीटर का, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा? कम होगा। इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। कैसा रेजिस्टेंस? लो रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ऐसा किस तरह से बिहेव करेगा? ऐसा एमीटर। समझ में आया? हमको पता था एमीटर ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। अब ये गैल्वेनोमीटर था, इसके रेजिस्टेंस कम करेंगे तभी तो एमीटर बनेगा, यस नो? अब मैं बोलूं अगर गैल्वेनोमीटर को कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब बताओ वोल्ट मीटर कैसी डिवाइस थी? कैसी रेजिस्टेंस थी वोल्ट मीटर की? हाई या लो? इसी वजह से पैरेलल में लगाया जाता था। अब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किस तरीके से बढ़ाया जाए? सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे। वेरी गुड। सीरीज में कैसा रेजिस्टेंस कर दें? हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। तो ये किस तरह से बिहेव करेगा बच्चों? किस तरह से बिहेव करेगा जल्दी बताओ? वोल्ट मीटर। समझ में आया? वाई वोल्ट मीटर? तो जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसी डिवाइस होती है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। एमीटर कैसी डिवाइस होती है बच्चों? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। बात समझ में आई? फटाक से इतना बनाओ, फिर इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं जल्दी से। अब क्या करते हैं, इसका कितने ओम का रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से आई करंट इधर भेजते हैं, ठीक है, और इधर हम आई जी भेज देते हैं, तो इधर करंट क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? आई माइनस आई जी, यही जाएगा ना। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों में वोल्टेज कैसा होगा? सेम। तो इसका मतलब ऐसे लिख लो, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्योंकि पैरेलल में दोनों का वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है बताओ? V इक्वल टू आई आर। तो इसका रेजिस्टेंस का नाम है G और इसका करंट का नाम है IG। इसमें बात करें, इसका रेजिस्टेंस का नाम है R और इसमें करंट का नाम क्या है? I माइनस IG। तो R बराबर क्या हो गया? G आई जी अपॉन में I माइनस आई जी। क्या होगा? ठीक है, G आई जी अपॉन में I माइनस आई जी। नोट कर लो फटाफट।
गड़गड़ 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 कर रहे हैं। ए बेटा सबके यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ हमारे यहाँ बोल रहा है? बिजली चमक रही है वीडियो वालों? सर। नो। यस सर। पढ़ने के तुरंत बाद मोबाइल बंद कर देना लोग। ओपन में नहीं पढ़ो, अगर कहीं बालकनी में बैठे हो तो अंदर आ जाओ। बालकनी में हो तो अंदर आ जाओ, घर के अंदर पढ़ो, कुछ नहीं होगा। मोबाइल लेके सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बालकनी में पढ़ोगे तो स्थिति गंभीर है। देखो लाइटनिंग का असर हो सकता है भाई साहब। नेक्स्ट चले, वीडियो वाला हुआ कि नहीं? यस नो जल्दी बोलो। यस सर। बोल भाई चलो। यस सर। अब इस वाले में देख लेते हैं कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें भाई साहब। अरे जल्दी का काम शैतान, ये सीओ टकर टकर कर रहा है। चलो देखो देखो जल्दी 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 जल्दी। इसमें मैं क्या भेजता हूं? आई करंट भेजता हूं या आईजी भेजता हूं, तो इसमें भी आईजी जाएगा और इसमें भी आईजी जाएगा। क्यों जाएगा जल्दी बताओ। और इसको हम वी वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं मान लो। क्यों आईजी जाएगा? क्योंकि सीरीज में दोनों में करंट क्या होता है? बोलो, सेम होता है। ठीक है, यस नो। तो इसका वोल्टेज V1 मान लेते हैं या VG मान लेते हैं, और इसका वोल्टेज क्या मान लेते हैं? VR। तो ये V बराबर क्या होगा जल्दी बोलो? VG प्लस VR, क्योंकि दोनों का जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है सीरीज में, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर आएगा ना। सो V बराबर क्या होगा? VG की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बोलो जल्दी। IG इंटू जी प्लस VR की वैल्यू कितना होगा बच्चों? IG इंटू R। यहां से R की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर लेते आओ। V माइनस IG इंटू जी इक्वल टू IG इंटू R। R बराबर क्या होगा? V बाई आई जी माइनस IG इंटू जी बाई आई जी। आई जी से आई जी क्या हुआ? कैंसिल। R बराबर क्या होगा? V बाई आई जी माइनस जी। फटाक से नोट कर लो।